खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी ने कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम बंकर्स और भारी असलाह ख़त्म करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अमन के क़याम के लिए तमाम तवानाइयाँ बुरोकार लाई जाएंगी। अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन करे, इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, वफाकी हुकूमत मुल्क भर में अमन व अमान के क़याम के लिए कोशां है। अमन के लिए हर तरह सतह पर इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG और मुतल्लिका काबीना अरकान की शिरकत। कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। ग्रैंड जरगे के हवाले से होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया गया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बंकर्स और असलहे के खात्मे के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कुरम में मुस्तकिल अमन के लिए कोशां हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। KP में अमन अमान की सूरत हाल और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला KP को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा, KP में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। कुरम में क़याम अमन अवलीन तरजीह है। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से कुरम में पायदार अमन के क़याम के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। शोहदा हमारा फ़ख्र है, लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि शुदा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं, मिलकर दहशतगर्दी के फ़रेब का मुकाबला करेंगे। जिला कुरम में पेशावर से अद्वियात की तरसील जारी। आज मजीद अद्वियात और तिबी सामान रवाना किया जाएगा। मुशीर सेहत KP एहतशाम अली का कहना है कि क्लियरेंस और दीगर कानूनी कार्रवाई के बाद अद्वियात को हेलीकॉप्टर में लोड किया जाएगा। कुरम की मुख्तलिफ BHOs में भी सरकारी अद्वियात पहुँचाई गई हैं। अपर कुरम के 11 बुनियादी मराकज़ सेहत में बच्चों के लिए हर किस्म की अद्वियात दस्तियाब हैं। मदारस की रजिस्ट्रेशन बिल से मुतालिक वज़ीर आज़म का मौलाना फजल रहमान से राबता। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात कुछ देर बाद वज़ीर आज़म हाउस में होगी। मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद तंज़ीमात मदारस का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से नई तजावीज़ दी गई तो मौलाना इत्तेहाद तंज़ीमात मदारस के मशावरत के लिए रुजू करेंगे। वज़ीर आज़म के राबते के बाद मौलाना फजल रहमान का मुफ्ती तक़ी उस्मानी से राबता। मौलाना ने मुफ्ती तक़ी उस्मानी से आज की मुलाकात से मुतालिक मुशावरत की। पैगाम रसानी का मामला हो तो पैगाम रसानी जो है वो अपने दोस्तों से उनका इत्मीनान है तो अपने दोस्तों से करें। कोई हम में से किसी को कहना चाहते हैं कोई तो अगर हमें पार्टियां इजाज़त दें, हमारी अपनी पार्टियां, तो हम भी जो है ना वो विजिट कर सकते हैं। मगर बड़ी लीडरशिप का अडियाला जेल जाना मुझे कोई इसमें कोई वजह नज़र नहीं आती है ऐसी कि वो जेल जाके मुलाकात करें। मौलाना आज वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं। बानी PTI या तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी मुलाकात के हवाले से पैगाम नहीं आया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर कोई दावत मिले भी तो अडियाला जेल में ऐसी सियासी मुलाकातें नहीं होती। बड़ी लीडरशिप का अडियाला जेल जाकर मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगता। अडियाला जेल मुलाकात नहीं, पैगाम रसानी हो सकती है। अगर कोई पैगाम आया और हमारे बड़ों ने भी इजाज़त दी तो हम अडियाला जा सकते हैं। मुल्क की मईशत के हवाले से हम सबको सोचना चाहिए। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ़ है। सारे इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुल्ज़िम इसहाक की दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, आइन पर अमल होता तो ये हालात ना होते। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? किसी को ज़िम्मेदार करार देकर सज़ा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, उनके मुकदमात का क्या बना? बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध और पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। अवाम चाहते हैं कि सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स दिए कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या होगा? वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है।
किसी को पता नहीं किसने कितनी देर वज़ीर आज़म रहना है। अदालत का मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म। अमरीकी नायब कौमी सलामती मुशीर जॉन फाइनर कहते हैं कि पाकिस्तान की जौहरी ताकत से अमरीका भी महफूज नहीं। पाकिस्तान ऐसे मिसाइल क्यों तैयार कर रहा है जो अमरीका में अहदाफ को निशाना बना सकेंगे। जॉन फाइनर ने कहा कि अमरीका को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले ममालिक बहुत कम हैं और वो अमरीका के मुखालिफिन हैं। ऐसे में पाकिस्तान के इक़दाम को खतरे की हैसियत से ना देखना मुश्किल होगा। पाकिस्तान अपनी जौहरी सलाहियतें मुसलसल बढ़ा रहा था, जिसके बायस पाबंदी लगानी पड़ी। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार अमरीका की दरीना पॉलिसी है। पाकिस्तान अमरीका का अहम शराकतदार है, लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह हैं। ये पाबंदियाँ अमरीका पाकिस्तान ताउन के दूसरे शोबों पर असरअंदाज नहीं होंगी। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू का कत्ल केस तमाम 6 मुल्जिमों को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और जुर्माने की सजा। सखर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। तमाम मुल्जिमों को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उम्र कैद, असलहा के इस्तेमाल पर 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। डॉक्टर खालिद सोमरू के बेटे मौलाना राशिद सोमरू ने कहा है कि आज अधूरा इंसाफ मिला। जुर्म साबित होने पर सजाए मौत देनी चाहिए थी। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और किकबैक्स वसूली केस में परवेज इलाही आज भी अदालत पेश न हुए। वकील ने बताया कि परवेज इलाही बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे, उनकी कमर और टखने पर चोट आई है। एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही के सिवा अदालत में मौजूद बाकी मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद कर दी। परवेज इलाही को 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार के 8 साबिक सदूर ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत से इस्तदा की गई है कि 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम के असूल के बरखिलाफ है। आईनी तरमीम मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर नहीं हो सकती थी। इस्ताद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज होगी। ATC जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर और कमल शोजब ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। कौमी इशूज़ पर तमाम स्पीकर मुश्तरका राय-ए-अमल की तश्कील में मुआवनत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिकी दीगर स्पीकर्स के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से बहुत तवक्कुआत हैं, तमाम अरकान को साथ लेकर चलना स्पीकर की जिम्मेदारी है। जमहूरियत, रवायात और अखलाक़ी इक़दार की पासदारी ज़रूरी है। ये तय पाया कि माहौलियाती तब्दीली के मसले पर पार्लिमानी फोरम को मुअस्सर बनाया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मिलकर काम करेंगे। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में पार्लिमान की बालादस्ती के आज़म का इआदा किया गया। कराची समेत सिंध भर में गैस की तवील लोड शेडिंग। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा कर दिया। कहा, कराची पाकिस्तान का मौशी हब है। गैस की लोड शेडिंग से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। सनती सरगर्मियाँ भी मुतासर हो रही हैं। गैस की मुसलसल कमी ने अवाम में बड़े पैमाने पर बेयकीनी और मायूसी पैदा कर दी है। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कुदरती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम और सर्द मौसम में गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए। ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल की कीमत में होशरुबा इजाफा। ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल की कीमत 80 रुपये इजाफे के साथ 570 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमत $1285 फी टन से कम होकर $1185 हो गई। पाकिस्तान 90% पाम ऑयल इंडोनेशिया से बरामद करता है। पाकिस्तान में घी और कुकिंग ऑयल की सालाना खपत 50 लाख टन है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद तेजी। हंडर इंडेक्स में 2900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट में इंडेक्स 1,09,182 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,06,274 पॉइंट्स पर बंद हुई थी।